हेलो, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आज से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। किसकी? नया चैनल, नई शुरुआत। चैनल का नाम क्या है? पहले तो ये मैं बता दूं ना, ओनली स्टडी ओनली स्टडी क्लास 10th। ठीक है, ये चैनल का नाम रहेगा। इस चैनल में आपको मिलेगा क्या क्या, ना पता तो होना चाहिए भाई, मिलना क्या क्या है तुम्हारे। मतलब आज के टाइम में क्या होता है, मैथ का नाम सुन के ही बच्चा पागल हो जाता है कि मैथ कैसी होगी, कैसी नहीं होगी। अरे यार ये मैथ, परेशान हो गए मैथ में, मैथ नहीं आ रही है। कुछ भी भाई, साइंस भी कर ले रहे हैं, जीके भी कर ले रहे हैं, हर चीज़ हो जा रही, लेकिन मैथ नहीं हो रही। अब मैथ होगी। अब मैं आ गया ना मैथ में, इसलिए बच्चों मैथ होगी। मैथ इतना इजी सब्जेक्ट है, इतना इजी सब्जेक्ट है, इतना इजी सब्जेक्ट है जिसका कोई सवाल नहीं है। ठीक है, एक होता है इजी सब्जेक्ट होना, एक होता है मोस्ट इजी सब्जेक्ट होना। तो मैथ इज अ मोस्ट इजी सब्जेक्ट, लेकिन हाँ, जिसको आती है उसके लिए भाई इजी है, और जिसको नहीं आती उसके लिए 2+2 करके 4 लिखना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। 2+2 लिख के 4 करना भी डिफिकल्ट होता है। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर माइंडसेट। तो अपने माइंडसेट से आज एक चीज़ ये निकाल दो कि हमें मैथ नहीं आती। तुम्हारा माइंडसेट, अगर मैं यही कहूँगा कि मुझे भूख नहीं लगी, भूख नहीं लगी, भूख नहीं लगी, तो पढ़, लिखित 100% गारंटी है मुझे पूरे दिन भूख नहीं लगेगी। और अगर मैं कह दूँ अभी से 5 मिनट तक कहने लगूँ मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी है, मुझे 5 मिनट बाद भूख लग जाएगी। दिस टोटली डिपेंड अपॉन योर माइंडसेट कि तुम्हारी थिंकिंग क्या है। अपनी थिंकिंग पहले चेंज करो, ठीक है। छोटे बच्चे तो हो नहीं। तो मैथ में क्लास 10th की मैथ है हमारे पास, ठीक है, क्लास 10th की। अब इस क्लास 10th की मैथ में हमारे पास चैप्टर कितने हैं? मैथ में चैप्टर कितने हैं? तो मैथ में ओवरऑल हमारे पास 14 चैप्टर आते हैं। ठीक है, 14 चैप्टर आते हैं। एक बार चैप्टर के नाम हम लोग लिख लेते हैं। नया सेशन भी स्टार्ट हो गया है और पेपर भी, मतलब कितना, अगले साल पेपर भी होंगे। तो उसके लिए इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे उनके 80+ नंबर तो आने ही आने हैं, इतना डन है। अगर जुड़े हो मेरे साथ, मैं बता देता हूँ, मेरे क्लास 10th में 89.83 परसेंटेज आई थी। और मैंने किया कब था, मैंने दिया था अपना क्लास 89.83, और मैंने दिए थे 2000, 2023, 2021, 2020 में मैंने पेपर दिया था। 2020 में मैंने पेपर दिया था। 89.83 मेरी क्लास 10th में परसेंटेज थी। ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। मेरा नाम आशीष पांडे है। मेरे 2 चैनल, मैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन भी कराता हूँ, और मैथ मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, और मैथ की वजह से ही मैं हर चीज़ कराता हूँ। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। ऑनलाइन मैंने अभी से स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहता हूँ, और मैं इसको डिलीवर और लोगों के पास करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार हम लोग चैप्टर के नाम लिख लेते हैं पूरे। पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर है। दूसरा हमारा चैप्टर है कौन सा, पॉलीमर्स। फिर उसके बाद आ जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ हमारा चैप्टर का नाम आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फिफ्थ नंबर में हमारा आ जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाता है। 6 में हमारा आ जाता है ट्राइंगल आ जाता है। 7th में हमारा आ जाता है कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बहुत ईजी चैप्टर होता है, और ये पेपर में भी आता है। ऐसा नहीं पेपर में नहीं आता, पेपर में भी ये आता है। 8th में हमारा आ जाता है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नो। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो। ठीक है,
ये बच्चे समझते हैं इसमें थ्योरी दी जाती है, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज दे दी गई। अब कहेगा क्वेश्चन कहेगा सॉल्व करने के लिए, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजनदार होता है, लेकिन ईजी होता है, मिल के समझेंगे। 10th में आ जाता है सर्कल। 11 चैप्टर का नाम है हमारे पास क्या, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। और 12 नंबर में हमारे पास आ जाता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 13 नंबर में हमारे पास एक चैप्टर आ जाता है स्टैटिस्टिक्स, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। और 14 पे आ जाता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। आप मेरे साथ जुड़ोगे, ठीक है, तो आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे, बेनिफिट एक बार देख लेते हैं। बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेंगे, इस पे एक बार नज़र डाल लो भाई। पहला, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिलेंगे टेस्ट। कौन से वीक टेस्ट आपको मिलेंगे, पर वीक आपको एक टेस्ट मिलेगा, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। लाइक रियल नंबर हमने कराया, एक वीक हमारा रियल नंबर चला, ठीक है। जब हमारा एक वीक बाद रियल नंबर कंप्लीट होगा, उसके प्रीवियस ईयर के, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको पेपर के टाइम पे कोई इजी नोट खरीदना, कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना, कुछ नहीं करना है, ये जो आवाज़ आ रही है इनको अवॉइड करना थोड़ा सा, ठीक है। आपको टेस्ट मिलेंगे, आपको भरपूर क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बुक भी नहीं लेनी है, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में आप वीडियो से ही काम चलाइएगा, या आप ऑनलाइन जा कर के कर सकते हैं टेस्ट। लेकिन हाँ, अभी जब तक इसमें कुछ सब्सक्राइबर नहीं होते, बच्चे मुझसे जुड़ते नहीं हैं, तब तक आपको मैनेज करना रहेगा। जैसे ही कुछ बच्चे जुड़ेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू अपना नंबर दे करके आप मुझसे कोई भी डाउट किसी भी टाइम में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपको फैसिलिटी मिलेंगी, आपका वीक टेस्ट होगा, आपका डाउट भी सॉल्व किए जाएंगे, आपके डाउट भी सॉल्व होगा। फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हम लोग रखेंगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होगा, ठीक है। इंटरेक्शन हर एक चीज़ होगी जो आपके माइंड में आ रही है, हर एक चीज़ होगी। जुड़े रही ना बस मेरे साथ, देखना कितनी मज़ा आती है मैथ में। आपका स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर नहीं मैंने बना दिया तो आप समझना कि मैंने कुछ नहीं किया। भाई साहब, पहला चैप्टर ले लेते हैं हम लोग, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। अब रियल नंबर पढ़ने के पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर को हम लोग फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रैशनल, रैशनल नंबर, ठीक है। दूसरा है हमारा इर्रेशनल, इर्रेशनल। तीसरा है हमारा इंटीजर, इंटीजर कह सकते हैं। चौथे में हम लोग इसको होल नंबर भी कह सकते हैं, होल नंबर। और कह सकते हैं नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये अलग अलग नंबर मैंने बोले कि भाई रियल नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये होते क्या हैं नहीं पता। देखो, रैशनल नंबर को हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, बस इतना ही है रैशनल नंबर। 3/5 लिख सकते हैं, 3.5 लिखा हुआ है तो पॉइंट हटा के 10, 35/10 लिख सकते हैं। रैशनल नंबर इसको कहते हैं। इर्रेशनल नंबर जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं भाई, ना लिखा जा सके, इर्रेशनल नंबर कहलाता है। इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 इंक्लूड होकर प्लस इन्फिनिटी तक जाना ही क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। होल नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 0 इंक्लूड होता है, 0 1 2 3 लाइक दिस। और नेचुरल नंबर कितने होते हैं, नेचुरल नंबर लाइक जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होता, बस 1 2 3 4। तो समझे कि रियल नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल, इंटीजर, होल, नेचुरल क्या होते हैं। तो रियल नंबर 5 टाइप के होते हैं। रैशनल नंबर जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। इर्रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, लाइक पाई, पाई 3.14 लाइक दिस।
ठीक है, तो ये इर्रेशनल नंबर आ जाता है। इंटीजर क्या होता है कि जैसे प्लस माइनस इन्फिनिटी, मतलब माइनस का 1 2 -2 -1 0 +1 +2 लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा आगे तक। होल नंबर जहाँ पे 0 इंक्लूड हो, नेचुरल नंबर जहाँ पे 0 इंक्लूड ना हो, और 1 2 3 बस कह दिया जाए। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए ना हमको पहले दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला है हमारा एचसीएफ, दूसरा है हमारा एलसीएम। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको बोलते हैं हम लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन। एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समावर्तक, और एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला है मेरा फैक्टर, दूसरा है मेरा मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे 6 है, 6 के मैंने बोले मल्टीपल, लाइक 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तीक 18, 6 चौको 24, 6 पंच 30, 6 6 36, 7 42, लाइक दिस इन्फिनिटी तक। फैक्टर 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। तो ये है हमारे क्या, ये क्या है हमारे, बताओ भाई, ये है हमारे क्या, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। ठीक। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे क्या कि मेरे एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखे हो कि नहीं सीखो, पहले ये बताओ। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई मुझे तुम 15 और 20 का एलसीएम बताओ क्या आएगा। तो 15 और 20 का एलसीएम निकालोगे कैसे, इसका मुझे आप बताओ एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? यहाँ लिखा 15, यहाँ लिखा 20। सबसे पहले काटा जाता है 2 से। अगर कोई वैल्यू 2 से, इस 2 से ही स्टार्टिंग करते हैं काटने की। अगर 2 से कट रहा है तो 2 से काटो, 3 से कट रहा है 3 से काटो, 4 से कट रहा है 4 से काटो, जिससे कट रहा हो काटो। मैंने देखा यहाँ से मेरा, हम लोग काटेंगे 3 से पहले। 3 पचे 15, 20 एज इट इज़ रहा। मैंने काटा 5 से, 5 से कम 5, 5 को 20 रहा। फिर मैंने काटा 4 से, 1,1। तो मेरा इसका आया 3 गुरे 5 गुरे 4। अब तुम देखो, 3 पचे 15, 15 पची 15 ती 45, 15 चौको 60, 15 चौको 60। अब यहाँ से तुम देखो, 15 भी इसको डिवाइड कर सकता है, 15 चौको 60, 20 तियाँ 60, ये भी इसको डिवाइड कर सकता है। मतलब जो चीज़ कॉमन, जो चीज़ इन दोनों में कॉमन हो, जो चीज़ इन दोनों में कॉमन हो। अब तुम देखना, 15 का समझना, 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौको 60, 15 पना 75। अब 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60। क्या 20 कॉमन है हमारा? नहीं है 20 कॉमन। 15 कॉमन है? नहीं है। 40 कॉमन है ऊपर? नहीं है। 30 कॉमन है नीचे? नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा 60 कॉमन है। 60 कॉमन था, इसलिए हम लोगों का एलसीएम हो गया। बात समझ में आई? मतलब कि क्या मतलब इन दोनों में जो चीज़ हमारी कॉमन होगी वही चीज़ हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, कॉमन निकालेंगे, मल्टीपल में जो कॉमन होगा वही। ठीक है, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया? 60। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकले? एचसीएफ भी 15 और 20 का ही निकालते हैं। लाइक सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या होता है एचसीएफ निकालने का? लाइक 15 और 20 का मैंने निकालना है, तो 15 कम 15, भाई आया यहाँ पे 5, इधर मैंने रखा 15 ही आ जाएगा। 15 3 पचे 15 आ गया भाई मेरा 0। यही मेरा क्या हो जाना है? एचसीएफ हो जाना है। अब तुम देखो क्या कि अगर हम लोग देखेंगे फैक्टर पे, देख लेते हैं 15 और 20 के फैक्टर। तो एक को डिवाइड कर सकता है 3 से, हो सकता है 5 से हो सकता है, और किसी से हो सकता है 15 से हो सकता है। ठीक है, 20 देख लेते हैं, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, और 10 से भी हो जाएगा, और 20 से हो जाएगा। तो तुम देखो यहाँ पे 5 हमारा कॉमन आ रहा है, अब बाकी जगह नहीं आ रहा है 5, यहीं आ रहा है, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ हो जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन, एचसीएफ और एलसीएफ निकालना सीख चुके हैं हम लोग। ठीक है, एक वो होता है हमारा क्या, एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, ये एक हमारा फार्मूला होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उसको सोच समझ के चलना। अब ऐसे नहीं कि पागलों के तरीके बैठे हो और मैं बोल रहा हूँ तुम कुछ कर नहीं रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बुक सभी लोग ओपन कर लेना। कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। पहला कह रहा है प्रोडक्ट 140 है, फिर है मेरा दूसरा 156 है, और बाकी आप लोग करोगे। ठीक है, पहला है 140, दूसरा 156। ठीक है, अब 140 का 140 को समझते हैं। 140 को कैसे लिख सकते हैं भाई? 140 का हम लोग एलसीएम लेते हैं भाई, पूछ क्या क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। हाँ, तो हम लोग को क्या भाई, इसके क्या प्रोडक्ट के प्राइम फैक्टर निकालने। अब प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे भाई? 140 को सिंपल सा 140 का एलसीएम ले लेते हैं। तो लिया 70 आ गया मेरा, लिया 35 आ गया मेरा, लिया 7 5 5 1। अरे एलसीएम लेना तो आता ही होगा भाई 140 का। तो तुम देखो 2 कितनी बार यूज हुआ, 2 गुरे 2, 5 एक बार यूज हुआ, 7 एक बार यूज हुआ। क्या जब 2 2 बार यूज हुआ तो क्या 2 गुरे 2 क्या होता है? 2 गुरे 2 क्या होता है? 4 होता है। क्या मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ भाई, 2 की पावर 2 भी 4 होता है। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये मेरा क्या आ गया? प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। 156 का देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 156। लो भाई, यहाँ से देखा करो लास्ट डिजिट अगर इवन होगी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। देख ले तो हो जाएगा। 7 14, वो कैरिंग गई 1, 16 बज गया, 2 8 16, 8 आ गया यहाँ पे। 2 से करते हैं फिर से, तो 2 3 6, 1 आ गया, 9 आ गया। अब क्या होगा? नहीं होगा, 13 से हो जाएगा। 13 के 26 13 3 39, फिर 3 से काटो, काम खत्म। तो 2 गुरे 2 गुरे 13 गुरे 3, तो क्या 2 गुरे 2 4, 2 की पावर 2 4, तो क्या 2 की पावर 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, हमारा आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई बात समझ में कि नहीं आई? बता दो मुझे। ठीक है, अब आ गया 3825। 3825 देख लो भाई इसको भी। तो क्या तुम देखो, सिंपल सी बात, अगर तुमको नहीं समझ में आ रही क्या करोगे? मैं एक ट्रिक बताऊं तुमको, या तो अगर कभी किसी के लास्ट में 0 या 5 हुआ करे किसी डिजिट के, तो देखा करो नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। या तो तुम सम ऑफ डिजिट करके देखा करो, अगर सम ऑफ डिजिट मेरी जितने नंबरों का योग है, अगर वो 9 से 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा। कैसे? जो मैं कह रहा हूँ समझना जरा। क्वेश्चन था हमारा ये वाला, 3 और 8, 8 2 10 11, 11 2 11 2 13, 11 2 13, 13 5 17, नहीं 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 नहीं, 8 2 10 3 13, 13 5 3 8, 18 18 18 18, 1 और 8 होगा, तो 1 प्लस 8 9 बाई 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से करो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचा, 2 यहाँ बचा, 2 यहाँ लिख लो, इजी हो जाएगा। 22 आ जाए, 3 व 24, 3 का 3 6 9, 3 2 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15, 12 75 आ गया, और हो जाएगा अभी। होगा कि नहीं होगा? 3 से होगा, 3 से अभी, और 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब भाई कर देते 5 से, 15 40, 1 आ जाएगा, 5 25 आ जाएगा, 17 पन्ना 85, 5 आ गया, 5 से काटा 1 आ गया। तो तुम देखो क्या आएगा, मेरा आ रहा है 3 गुरे 3 गुरे 5 गुरे 17 गुरे 5, 3 गुरे 9 9 आ जाएगा भाई, लिख सकते हैं हम लोग। 5 25 लिख सकते हैं, गुरे 17 लिख सकते। क्या हम लोग इसको ये नहीं लिख सकते? 3 का स्क्वायर है ये 25, ये 5 का स्क्वायर है 25, और ये 17 आ जाएगा। तो ये क्या ये लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। आ गया भाई, लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। यही हो गया हमारा। तो क्या तुम लोग, अब इसके बचे हैं 3 क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चन बचे इसके। पहला मेरा बचा 5 0 0 5, दूसरा मेरा बचा है हमारा
7429। क्या ये कर लोगे? कर लोगे भाई, कर लोगे, तुम बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो, कर लोगे। इसी तरीके से मतलब कि अगर हमसे कह रहा है कि किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है अपने को, क्या बाबू, अगर किसी हाँ, किसी क्वेश्चन का प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो इसी तरीके से होगा, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड ये एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंटीजर एंड वेरीफाई देम। एचसीएफ यहाँ से हम लोग अगले दिन से करेंगे स्टार्ट, ठीक है। मतलब कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ये होगा, ये पहला था, इस तरीके से कराई जाएंगी चीज़ें। लेकिन अभी हाँ थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू।